So there, next we have a types of matrix means singular matrix. Singular matrix is, suppose we have one matrix, if the determinant value of this is equal to 0 is known as singular matrix. ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है और सिंगुलर मैट्रिक्स को भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. Let's say we have A equals to 1 2 3 1 1 0 0 1 2. इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 है, if the determinant value of this matrix is 0 is known as singular matrix. इसमें नॉन सिंगुलर भी होता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स when the determinant value of this not equal to 0, then it becomes non-singular matrix. ठीक है, singular and non-singular is compulsory to know. आपके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते समय दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. सो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. नॉन सिंगुलर में उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वो क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी. दैट इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नाउ from here singular and non-singular we will jump to inverse of a matrix में inverse of a matrix. तो before going inverse of matrix इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे उनको हम समझ ले. पहला होता है adjoint of a matrix. adjoint of a matrix. To calculate inverse, we have to first calculate the adjoint of a matrix. So what is adjoint of a matrix? इसको short form में adjoint of A लिखते हैं. ये co-factors के उस मैट्रिक्स के co-factors का ट्रांसपोज होता है. उस मैट्रिक्स के जो co-factors हैं उनके अगर जब हम ट्रांसपोज करें तो हमें adjoint of that matrix we are getting. So it is known as adjoint of matrix. मैट्रिक्स को जो को फैक्टर्स होंगे या मैट्रिक्स को जब आप डिटर्मिनेंट्स में डालते हैं तो उसके को फैक्टर्स निकलेंगे. मैट्रिक्स को भी को फैक्टर्स होता है, डिटर्मिनेंट को भी को फैक्टर होता है, बोथ आर सेम. सो मैट्रिक्स के जो को फैक्टर्स निकलेंगे, हर एक एलिमेंट के को फैक्टर होते हैं मैट्रिक्स में, तो उनको डाल के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज अपने को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है एडजॉइंट के, जो एनडीए में बड़ा यूजफुल होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में. एडजॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स. एडजॉइंट मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट को एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, ये रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे. एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी पहले निकाल के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाद में ऐसे निकलेगा. तो रिवर्सल, जैसे आपने ट्रांसपोज में भी देखा, इसको रिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं. पहले हो जाए, जैसे ए बी है तो एडजॉइंट बी का होगा इंटू एडजॉइंट ए. ठीक है, अगर मुझे एडजॉइंट ए पे ट्रांसपोज है, ठीक है, ट्रांसपोज दे रखा है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है, तो आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी निकाल सकते. यानी ए का ए ट्रांसपोज कर लिया, उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ठीक है, ये पूरे पे ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट आएगा वो सिमिलर होगा एडजॉइंट ऑफ ए पे होल पे ट्रांसपोज. ठीक है, यहां से एडजॉइंट ऑफ, ये कुछ प्रॉपर्टीज है तो ध्यान में रखना है अपने को. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है मैंने केवल. दैट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट n माइनस n मीन्स ऑर्डर, 3 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा. सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए. यानी जो रिजल्टेंट है वो मैट्रिक्स ही बनेगी. ठीक है, सो उस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसे मैट्रिक्स ए का, और जो भी ऑर्डर है 3 ऑर्डर है तो 3 माइनस 2 इंटू दैट मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2, दैट n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनकी जो बड़े यूजफुल प्रॉपर्टी है वो डिटर्मिनेंट बेस्ड वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ठीक है। n इज अगेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एडजॉइंट के कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इसके अंदर देयर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किया, ठीक है, डिटर्मिनेंट पे एक और एडजॉइंट लगाया इसमें, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। यहाँ देखिए आप एडजॉइंट ए है तो n-1, ठीक है। अगर मेरे पास एक एडजॉइंट और अटैच कर रहे हैं और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो ये n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन इट गोज। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, एडजॉइंट एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 होल क्यूब, एंड सो ऑन इट गोज, ठीक है। सो ये एडजॉइंट के ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं। इस पे भी प्रॉब्लम्स बहुत डिजाइन होते हैं एनडीए के अंदर, तो ये दीज आर फीचर्स प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। इनके प्रूफ्स इट इज नॉट नेसेसरी इन योर 11th 12th ऑल्सो। आप इसको याद रखें, ये रिजल्ट ट्रेडिशनल है, ये आपने देखा एडजॉइंट ऑफ ए बी। जो मैक्सिमम यूसेज में है रिजल्ट वो ये और ये सारे, इनके यूसेज ज़्यादा है एडजॉइंट के अंदर, वो तुम्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डे करेक्ट। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जो है डेयर, इसको आप लिख लें, इसको समझ के लें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स के अंदर ये एडजॉइंट का जो एरिया है और इनवर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 सेगमेंट पे पूरी मैट्रिक्स बेस्ड होती है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्राइसिस। पूरी मैट्रिक्स की जो क्रक्स है इसी 3 सेगमेंट पे बेस्ड होती है एनडीए के एग्जाम में। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यू मस्ट टू नो, व्हाट आर दोज टाइप्स। इन सबों को नोट कर लीजिए, ये बुक में भी दिखती है कहीं फॉर्मूला में लिखा हुआ, बट ये आप प्रॉपर्टीज जो है इसको नोट कर लें आप। फाइन, सो विल गो टू द नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Inverse of a matrix. So किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स, जैसे इन्वर्स वर्ड आप अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह सुनते आ रहे हैं, यहाँ भी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सेंस ये नहीं है कि A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A, नेवर, दिस इज इनकरेक्ट इन मैट्रिक्स, करेक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये कहता है कि अगर A और B का प्रोडक्ट I मिले, यूनिट मैट्रिक्स मिले, तो हम A को B का इन्वर्स कह सकते हैं या B को A का इन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज द सेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स गिव्स यू द यूनिट मैट्रिक्स, देन ईदर A इज इन्वर्स ऑफ B और B इज इन्वर्स ऑफ A, करेक्ट। दैट इज नोन एज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे आप A इन्वर्स बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं B इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स, B इन्वर्स, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इफ हियर A एंड B जो मैट्रिक्स हैं इनके जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के जो रूल है उसको फॉलो होने चाहिए। तो A B, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूल मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज नंबर ऑफ रोज इन B, देन AB इज पॉसिबल। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स तभी होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B।
तो जब ए बी फॉर्म हुआ और ए बी होने पे वो आई मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, देन हम कह सकते हैं ए को इनवर्स ऑफ बी या बी को ए का इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज इनवर्स। तो इनवर्स तो जनरली फाइंड आउट करने एनडीए में नहीं होता है, बट आते हैं तो वो शॉर्टकट पे बेस्ड होते हैं, और ऐसे इनवर्स भी पता है आपको कैसे निकालना है, टू ऑर्डर के लिए तो शॉर्टकट है हमारे पास। सो नाउ ए इनवर्स में वी केम टू नो दैट दिस इज व्हाट इनवर्स। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज। और ए बी इनवर्स होने के लिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, अगर कोई ए इनवर्स है तो डिटर्मिनेंट नेवर बी जीरो। दैट मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हो रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का एग्जिस्टेंस उसके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, यानी उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन गेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स। ए बी इनवर्स, यहाँ पे भी ये रिवर्सल रूल फॉलो करता है, पी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स इज पी इनवर्स ए इनवर्स। सपोज ए बी सी तीन ऐसे हैं दिए मैट्रिक्स, उसका इनवर्स चाहिए, ये सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ऐसे आता है, ठीक है। सो वी विल कम टू नो दो इनवर्स के कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस, दैट वी विल डिस्कस। सो आई बिलीव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दो मैट्रिक्स ए बी इज आई, तो ए को हम इनवर्स ऑफ बी कह सकते हैं या बी को इनवर्स ऑफ ए कह सकते हैं। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें उसे डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करनी है। डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यू विल गेट। अगर डिटर्मिनेंट उस वैल्यू का जीरो आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड दीज आर ए बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी सी इनवर्स किया तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। सो ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज, आई टोल्ड यू कि ये इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है। आइए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के शॉर्टकट को डिस्कस करता हूँ। I believe addition, subtraction और multiplication of a matrix, all of you aware। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि addition of 2 matrix ऑर्डर सेम होने चाहिए, subtraction of 2 matrix के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो addition and subtraction अगर देखें, A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 and B is another matrix, अगर आप एडिशन करते हैं तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, 2 क्रॉस 2 तो 2 क्रॉस 2, तभी एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। और एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, 1 + 1, 2 + a, 3 + b, करेक्ट, 4 + c। या सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 1 0, 2 - a, करेक्ट, 3 - b एंड 4 - c। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आई बिलीव बेसिक है, डिक्लेयर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिक्स की, तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में देयर इज अ चेंज, प्रोडक्ट करते समय, क्योंकि ये बेसिक जानना चाहिए तभी आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ columns in A is equal to number of rows in B. Number of columns in A is equals to number of rows in B. Let's say A I have 1 2 3 4 and B one matrix, this is 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट हमें चेक करना है कि वेदर ए और बी प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, 2 क्रॉस 3। तो प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट होगा, कब होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नंबर ऑफ रोज इन बी, सो नंबर ऑफ रोज इन बी मिल रहा है अपने को, ठीक है। सो ए बी वी कैन मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों सेम आ रही है, तो ए बी वी कैन मल्टीप्लाई,
एंड हाउ वी मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मिलेगा ए बी का, और जो रिजल्टेंट आएगा वो 2x3 का आएगा, जो बच गया ना ये वो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो आपने जैसे किया रो टू कॉलम 1 into 1, ठीक है, प्लस 2 into 4, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर 1 into 2 प्लस 2 into 5 प्लस देंगे आप 2 into 5, फिर 1 into 3 प्लस 2 into 6, 2 into 6, करेक्ट, ये फर्स्ट रो हो गए। अब सेकेंड रो से सिमिलरली 3 into 1 प्लस 4 into 4, फिर 3 into 2 प्लस 4 into 5, 4 into 5, फिर 3 into 3 प्लस 4 into 6, ठीक है। आई बिलीव सबको ये पता है प्रोडक्ट, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर दिया इन बच्चों को, अगर फिर से कुछ भूल गए हैं तो आप समझ जाएं क्या क्या प्रोडक्ट के ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। पहले तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ए और बी दो मैट्रिक्स उठाया जिसका 2x2 ऑर्डर है, इसका 2x3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल आया, तो ये ए बी प्रोडक्ट हो सकता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो 2x3 का आएगा, ये 2x3 का आएगा, ये और ये 2x3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम। और प्रोडक्ट कैसे करने हैं, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, ये जानना है, ये मिनिमम है। आई बिलीव ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता होता है कैसे प्रोडक्ट, कैसे एडिशन, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिक्स में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी डोंट रिक्वायर दीज कॉलम्स और रोज इक्वल, वहाँ पे ऑर्डर सेम होने चाहिए। प्रोडक्ट में थोड़ा केयरफुल रहना है, करेक्ट। कांस्टेंट अगर कॉमन लेना है मैट्रिक्स के अंदर, तो हमने आपको बोला ईच एलिमेंट के साथ वो बाहर आएगा। लेट्स से इफ आई हैव वन मैट्रिक्स 2 4 6 8, तो मुझे जो कांस्टेंट इसमें कॉमन है तो हर एक सभी में कॉमन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक कॉमन। तो 2 लिया तो ये आ गया, ठीक है। ऐसा डिटर्मिनेंट में डिफरेंट होता है, उसमें रो वाइज यहाँ से 2 और यहाँ से 2 यानी 4 आएगा डिटर्मिनेंट में, बट मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है बाहर, करेक्ट। दिस इज कॉलम पार्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं आप, कांस्टेंट जो बाहर आप कॉमन लेते हैं। नाउ विल गो टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं आज शॉर्टकट केवल यूज करूंगा 2x2 की। लेट्स से ए वी हैव मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स चाहिए अपने को, ठीक है। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। इसके लिए मैंने शॉर्टकट बोल रखा है, ये शॉर्टकट आप यूज कीजिए। सपोज ए वी हैव ए बी सी डी, ठीक है। ए इनवर्स सेज 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, डी इधर लेंगे, ए इधर लेंगे और इसको माइनस बी कर देंगे, इसको माइनस सी, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नेवर बी जीरो, यानी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है टू गेट ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे कैसे, ए मैंने ए बी सी डी ये लिखा, ए बी सी डी, ए इनवर्स डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और डी को ए लाना है, इधर शिफ्ट करना है, और सी और बी को माइनस कर देना, इंटरचेंज नहीं करना, माइनस करना है। तो दिस इज व्हाट ए इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स तैयार करूं। सो ए इनवर्स इज 1 अपॉन ए डी, 4 माइनस 6, दिस इज -2, डी ए चला जाएगा 4 1 और ये माइनस हो जाएंगे, -2 -3, ठीक है। अगर आप इस माइनस को अंदर लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, ये दैट इज योर कॉल। माइनस अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, या 1/2 को भी लेना चाहते हैं तो डिवाइड होगा ईच एलिमेंट को, दैट इज ए इनवर्स। विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट वी कैन गेट फॉर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, ठीक है डियर। सो ये शॉर्टकट ध्यान रखेंगे, इसमें ए डी माइनस बी सी वो डिटर्मिनेंट है। बेसिकली जो ए इनवर्स का रिजल्ट है वो होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, जो हम 3x3 में यूज करते हैं। 2x2 में भी इसका एडजॉइंट, अगर केवल इसका एडजॉइंट चाहिए तो ये आप हटा दीजिए, ये हो गया आंसर। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे केवल एडजॉइंट चाहिए तो आप ये हटा दें केवल, ठीक है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ये आ जाएगा, करेक्ट। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2x2 मैट्रिक्स ओनली। फॉर 3x3 में अलग से टाइप थोड़ा लेंदी होता है, उसमें भी शॉर्टकट है, बट दैट डिपेंड्स, ठीक है। सो ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप इन्वर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हमने बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिख के दिया है, एडजॉइंट का, इन्वर्स का, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो सारे को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस बेस्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, और जो कुछ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रह गए हैं दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, ठीक है। बट मीनवाइल ये सारे टाइप्स स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, और इसमें मैंने 3x3 इन्वर्स छोड़ रखा, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। शॉर्टकट तो नहीं है, बट उसमें जो कुछ मैट्रिक्स के टाइप होते हैं उसमें शॉर्टकट यू कैन यूज, ठीक है। सो दैट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के इस लेक्चर में मैंने डिटर्मिनेंट्स के जो एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं, दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज, फाइन। उस पर मैं आज होमवर्क में प्रॉब्लम्स दूंगा, और बेसिक ऑपरेशंस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये इन्वर्स बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैट्रिक्स के भी ऐड करूंगा, करेक्ट। सो गो थ्रू दीज इंटायर वीडियोज़। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि स्टिल पेंडिंग, यू कैन आस्क कि सर ये मिस हो गया या ये मुझे जानना है मैट्रिक्स में, दैट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, करेक्ट डियर। सो पूरे मैट्रिक्स को गो थ्रू कीजिए, डिटर्मिनेंट्स को गो थ्रू कीजिए, बोथ आर कंबाइंड टॉपिक, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। डिटर्मिनेंट्स के जितने इन्फॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स में भी यूसेज होते हैं, मैट्रिक्स के सारे इन्फॉर्मेशन डिटर्मिनेंट में भी यूज़ की जाती है, करेक्ट। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव क्लियर, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, उनके प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, फाइन है। तो आई बिलीव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सभी को पता है। इनवर्स में मैंने ये 2x2 ऑर्डर का शॉर्टकट यूज़ किया है, करेक्ट। या तो एडजॉइंट निकालना है तो आप केवल ये लिखिए, ये मत लिखिए, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है। सो ट्राई ऑल दीज, जो भी होमवर्क के सम्स दूंगा मैं, ट्राई कीजिए सबको। बेसिक सिंपल एरिया है, और मैंने आपको पहले भी बोल दिया डिटर्मिनेंट्स में जो शॉर्टकट है वो कैसे हैंडल करना है। मैट्रिक्स में भी कुछ जगह शॉर्टकट है, दैट डेफिनेटली आई विल टेल यू, और प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जितने भी डिस्कस किए हैं सारे को 1 बाई 1 गो थ्रू कीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और रिमेंबर रखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है डियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ। और डाउट्स पूछिए, जितना हो सकता है डाउट्स पूछिए, डाउट्स जितना पूछेंगे क्लैरिटी उतनी होगी, क्लियर। थैंक यू।